ये कि 1/fd e की पावर ax अगर आपने pi निकाला और इसमें fa इक्वल टू 0 आ जाए तब सॉल्यूशन क्या करेंगे। देन क्या करेंगे कि 1/fd तो दिस इक्वल टू क्या बन जाएगा x इंटू 1 अपॉन नीचे वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी fd और इंटू में e की पावर ax एज इट। क्लियर। अगर यहाँ पर फ्रैक्शन फिर क्या आ जाए, फ्रैक्शन नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, e को इसमें फ्रैक्शन में d को a से रिप्लेस किया और उसके बाद ये फ्रैक्शन नॉट 0 आ जाए तो ये बन जाएगा pi। अगर फ्रैक्शन इक्वल टू 0 आए तब रिपीट केस प्रोसेस फार्मूला, तो फिर क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन में d बाई डी डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल D इंटू में f डैश टी, इसका दूसरी बार डेरिवेटिव करेंगे इंटू में e की पावर ax। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही काम करेंगे, इस f डैश डी में d को a से रिप्लेस करेंगे। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो ये pi बन जाएगा। अगर इक्वल टू 0 आ जाए फिर रिपीट केस करेंगे, रिपीट केस। और इसी तरीके से n टाइप से हम यहाँ पर जो सॉल्यूशन ऑब्टेन करेंगे, यानी कि इस टाइप का अगर कोई फैक्टर आ जाए, जैसे रिपीटेड केस या केस ऑफ फिलियरिटी में आपको दिखा देता हूँ कि 1 अपॉन में d माइनस a की पावर n है, a की पावर ax है, तो ऑब्वियस सी बात है d को a से रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे 0 बन जाएगा, केस ऑफ फेलियर बन जाएगा। तो इसको कितने टाइम ये इस मेथड से हमने क्या रिपीट किया, इसको n टाइम्स, अपॉन में क्या बन जाएगा n फैक्टोरियल बन जाएगा और e की पावर ax आ जाएगा। इट इज़ दी pi, क्योंकि जब n टाइम इसका डेरिवेटिव कर लेंगे तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं। शुरू में n आपका कॉमन आए, फिर n-1 एंड सो ऑन, यहाँ से आपका ये केस बन जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा फॉर केस ऑफ फेलियरिटी। एक प्रॉब्लम कर लेते हैं इस पर। प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन सोल्व दी डिफरेंशियल इक्वेशन डी क्यूब वाई माइनस 6t प्लस के 9 इंटू वाई इक्वल टू e की पावर 3x। सिंबॉलिक फॉर्म भी आपको दे सकता है, ये आपको लिखनी भी पड़ सकती है। तो देयर आर डिफरेंट मेथड, डिफरेंट प्रोसीजर, तो आपको जैसे मिले उसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इक्वेशन आपके पास फर्स्ट है और आपको इसका सोल्यूशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन मेरे पास आ गई, तो किस टाइप की फॉर्मेट है ये, एफ डी वाई इक्वल टू एक्स, इस टाइप का। व्हाट इज एफ डी इक्वल टू डी क्यूब माइनस 6t प्लस का 9 और x आपके पास है e की पावर 3x, ये आपके पास है। तो p सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो मुझे लगता है कि आपने सी एफ तो निकालना सीख ही लिया, बार बार रिपीट ना करें तो अच्छा है, क्योंकि लेक्चर बड़ा बन जाएगा। तो हम यहाँ से डायरेक्ट पी आई पे चलेंगे। तो सी एफ के लिए क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे और यहाँ से इसके इफेक्ट निकाल के वो रियल और कॉम्प्लेक्स जैसे रूट आते हैं उसके हिसाब से सोल्यूशन लिख देंगे इसका। तो यहाँ पर जो सी एफ बनता है इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दिस इक्वल टू आ जाएगा आपके पास c1 प्लस c2x e की पावर 3x, क्योंकि यहाँ पर जो रूट्स हैं आपके वो आ जाएंगे ये डी क्यूब ना होकर के डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर और ये d3 दो रूट आ जाएंगे, तो ये आपका सी एफ निकल जाएगा। अब पी आई निकालना आपको। पी आई कैसे निकालते हैं, पी आई कौन सा फंक्शन देता है, 1 अपॉन में एफ डी इंटू में एक्स, दिस गिव्स दी पी आई, पुट दी वैल्यू 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस के 6t प्लस के 9 और इंटू में एक्स की वैल्यू क्या है, e की पावर 3x, ये है। या तो इसके फैक्टर बना लीजिए, आपको पता कि 3 रिपीटेड रूट है तो क्या बनेगा, ये अपन 1 अपॉन में d माइनस 3 का स्क्वायर बन जाएगा और e की पावर 3x आ जाएगा। या इसको ऐसे ही पुट करके देख लीजिए। अब मैंने जब e की पावर 3x पुट किया इसमें तो 3 माइनस 3 0 बन जाएगा। तो यहाँ से ये केस क्या बन गया, 1/0 e की पावर 3x, तो क्या बन गया, केस ऑफ फेलियर बन गया, केस ऑफ फेलियर। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, अभी जो आपने सीखा था ये वाला फार्मूला लगाएंगे। कौन से वाला, ये वाला, कि x से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले का डेरिवेटिव कर देंगे और ये एज इट। तो मैंने किया, क्या किया मैंने, नाउ
नाउ पी आई जो मिलेगा आपको कहाँ से मिलेगा, 1/d-3 का स्क्वायर e⁻³ इक्वल टू x इंटू 1 नीचे वाले का डेरिवेटिव d बाई कैपिटल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d 3 का स्क्वायर e⁻³ इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x और ये 2 उतर जाएगा नीचे तो 2 आ जाएगा और इंटू में d-3 बच जाएगा और साथ में क्या बच जाएगा e⁻3x। सिर्फ ये नीचे वाले का डेरिवेटिव है, पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं है, तो ये आ जाएगा आपके पास। अब दोबारा मैंने 3 को पुट किया, रिप्लेस किया d के साथ, तो तब भी 0 बन गया, तो तब केस फेलियर आ गया अगेन। तो यहाँ से जो केस बना आपके पास x/2 इंटू में 1/0 e⁻3x, अगेन क्या बन गया ये, केस ऑफ फेलियर, अगेन केस ऑफ फेलियर। ठीक है जी। तो फिर क्या करेंगे, रिपीट प्रोसेस, रिपीट फार्मूला। तो पी आई क्या बन जाएगा दोबारा, पी आई इक्वल टू x/2, एक बार और x से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन में 1/डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d इंटू d-3 और e⁻3x एज इट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इंटू x स्क्वायर बाई 2 इंटू में इसका डेरिवेटिव क्या आ गया 1 और ये एज इट e3x। दिस इज द पी आई। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या आया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन पी आई प्लस सी एफ प्लस पी आई, तो वाई इक्वल टू सी एफ क्या था, c1 प्लस के c2x इंटू e⁻3x प्लस में पी आई x²/2 e⁻3x इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब हम जो सीखेंगे वो अलग फंक्शन है। जैसे अब आपके पास जो गिवन इक्वेशन है वो क्या, एफ डी इंटू में वाई इक्वल टू एक्स है। एक्स जो फर्स्ट फंक्शन आपने लिया वो क्या था, एक्स इक्वल टू e⁻ax के लिए काम किया। अब मान लो कि एक्स आपके पास या तो साइन ax हो या कोस ax हो। अब इसके लिए क्या है शॉर्ट रूल के लिए हम ये करते हैं कि जब आपके पास ऐसा फंक्शन होगा और जो एफ डी है, ये एफ डी ये डी स्क्वायर में मान लेते हैं कि डी स्क्वायर में आपके पास कोई फंक्शन है, ये डी स्क्वायर की कोई वैल्यू इसमें आ जाए, डी स्क्वायर की इसमें टर्म इन्वॉल्व है, तो हमें क्या करना है कि 1 में एफ डी स्क्वायर अगर एक्स या साइन ए एक्स है, तो यहाँ से जो इसका पी आई होगा वो क्या होगा, 1 में एफ माइनस ए स्क्वायर से, इसको डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस के ए स्क्वायर से, साइन ए एक्स। क्लियर। इफ कंडीशन वही एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, अगर एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाए तब क्या करेंगे, तब आप वही सेम प्रोसेस करेंगे कि एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में डी बाई डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी और एफ डी स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव कर देंगे और फिर साइन ए एक्स करेंगे। ठीक है जी। अगर यहाँ पर अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाए डिनोमिनेटर तो पी आई बन जाएगा ये आपके पास। अगर इक्वल टू 0 आ जाए फिर केस को रिपीट करेंगे, यहाँ एक बार और एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नीचे वाले डेरिवेटिव लेंगे और इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। क्लियर। तो ये केस है। सिमिलरली 1 में एफ डी स्क्वायर अगर कोस ए एक्स है तो उसका भी जो इंटीग्रल होगा 1 में एफ माइनस ए स्क्वायर इंटू में कोस ए एक्स, तो ये आ जाएगा इफ़ एफ माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 है तो वो केस इसी तरीके से चलेगा आपको कंटिन्यू। तो साइन ए एक्स और कोस ए एक्स के लिए सिमिलर केस है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड। आइए, मेरे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो मेरे पास इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको डी स्क्वायर प्लस के डी प्लस का 1 इंटू में वाई लिख सकते हैं, इसको इक्वल टू साइन 2x लिख सकते हैं। और यहाँ से मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, एफ डी वाई इक्वल टू एक्स। व्हाट इज़ एफ डी, एफ डी इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस के डी प्लस का 1 और x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, साइन 2x, ये x की वैल्यू। क्लियर। तो यहाँ सी एफ जो बन जाएगा, उस सी एफ आप बार बार नहीं निकालेंगे, हम इसको डायरेक्टली आप सीख सकते हैं जो बताया गया आपको। सी एफ क्या आ जाएगा यहाँ पे,
जो डी की वैल्यू आई वो आपके पास आ गई -1/2 प्लस माइनस आयोटा √3/2। तो सी एफ जो आ जाएगा दिस इक्वल टू e⁻⁻x/2 इंटू में C1 cos √3/2 x प्लस C2 साइन √3/2 x। अब हमें क्या निकालना है? पी आई निकालना है। तो पी आई आपको पता कैसे निकलता है? पी आई कौन सा फंक्शन है? तो 1/(f(d) इंटू में x। एफ डी की वैल्यू क्या है? 1/(d²) प्लस का d प्लस का 1 और x की वैल्यू क्या है? sin 2x। तो मेथड क्या था? मेथड तो ये था कि 1 अगर f(d²) है और sin ax है तो यहाँ जो इसका f क्या करेंगे? d² को -a² से रिप्लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा पी आई। तो क्या किया मैंने? d² को -a² से a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? a है आपके पास 2 तो a² क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। बट माइनस का a² तो माइनस का 4 तो क्या बन जाएगा? 1/(-2 का स्क्वायर प्लस d प्लस का 1 इंटू में sin 2x। तो ये आ जाएगा 1/(-4 प्लस 1 -3 तो d ऑलरेडी है d-3 sin 2x बच गया आपके पास। बट ये तो पी आई नहीं ले सकते ना क्योंकि अभी तक ये फंक्शन आपका डी का इन्वॉल्व है यहाँ पे। तो डी को रिमूव करना पड़ेगा, डी का जो फंक्शन है वो ख़त्म करना पड़ेगा तब जाके आपका ये पी आई बनेगा। तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि sin 2x है या तो जो जनरल मेथड बताया गया 1/(d-α इंटू x वो अप्लाई कर दीजिए आप इस पर, या फिर दूसरा क्या करें? इसका d-3 को हम यहाँ से क्या करें? d+3 से इसको वो कर देते हैं और d-3 इंटू d+3 बन जाएगा। ये ऐसे कर सकते हैं d² बनाने के लिए नीचे से sin 2x। तो ये क्या बन जाएगा? d+3 में d² माइनस के 9 sin 2x। और क्या आ जाएगा? -4 हो जाएगा नीचे, -4 और -9 -1/13 दिस इक्वल टू -1/13 इंटू d+3 इंटू में sin 2x। क्लियर? अब d+3 sin 2x के साथ मल्टीप्लाई, और d का मतलब क्या है यहाँ पे? d का मतलब ये है कि d/dx दिस इक्वल टू कैपिटल D, ये मीनिंग है। तो मेरे पास क्या बनेगा कि -1/13 इंटू में d/dx प्लस का 3 इंटू में sin 2x। तो दिस इक्वल टू -1/13 डेरिवेटिव ऑफ sin 2x विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बन जाएगा? 2 cos 2x ये बन जाएगा और -1/13 इंटू में 3 sin 2x ये आ जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास सॉल्यूशन। क्लियर? तो ये दिस इज दी पी आई, ये पी आई आ गया। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या है? y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। वट इज सी एफ? e⁻⁻x/2 इंटू C1 cos √3/2 x प्लस C2 साइन √3/2 x। ये सी एफ था और पी आई क्या था? -1/13 इंटू में 2 cos 2x प्लस 3 sin 2x ये बन जाएगा आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके।